हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है नर्सिंग नोट्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की अनदर वीडियो, जिसका ये एक टॉपिक है लंग्स। लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लंग्स इज़ दी रेस्पिरेटरी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। रेस्पिरेटरी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि यहीं पे हमारी जो गैसेज होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन गेन होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। लंग्स प्रेजेंट इन दी थोरेसिक कैविटी एज टू कोन शेप्ड लोब सेपरेटेड बाय हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर। जो लंग्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी में, और एज जो दो कोन शेप के लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं हार्ट से और अदर स्ट्रक्चर से। प्रेजेंट फ्रॉम क्लेविकल टू डायफ्राम, जो प्रेजेंट होते हैं क्लेविकल से डायफ्राम तक। और the paired soft spongy cone shaped lungs separated medially by midsternum and enclosed by diaphragm and thoracic cage। जो पेयर्ड सॉफ्ट स्पंजी कोन शेप के लंग्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं मीडियली बाय मिडस्टर्नम। जो मिडस्टर्नम हमारी रिब के जो मिडस्टर्नम होती है बोन, वहाँ से डिवाइड होते हैं और इनक्लोज्ड होते हैं। एंड होता है इनका डायफ्राम में और थोरेसिक केज पे जाके। टू लेयर्स ऑफ सीरस मेम्ब्रेन कलेक्टिवली नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट ईच लंग। एक प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो जो प्रोटेक्ट करती है लंग्स को। पैराइटल प्लूरा एंड वेसिरल प्लूरा, इसकी जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं उसके दो टाइप होते हैं। जो पैराइटल प्लूरा होती है आउटर लेयर होती है, अटैच होती है थोरेसिक कैविटी से, और जो सेकंड वेसरल प्लूरा होती है वो इनर लेयर होती है कवरिंग की लंग्स की। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन दी राइट लंग। ये हमेशा याद रखना है, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है राइट लंग से, ड्यू टू स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। क्योंकि जो 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 लेफ्ट लंग होता है हमारा, उस तरफ हमारा हार्ट होता है, तो वो वहाँ पे इसके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है थोरेसिक कैविटी में। तो फ्रेंड्स देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारा जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ा सा स्लाइटली बेंड हो रहा है अंदर की तरफ। तो आप फ्रेंड्स खुद ही समझ सकते हैं कि जो लेफ़्ट लंग है वो राइट लंग से छोटा होता है। फ्रेंड्स आप हमें ये देख सकते हैं, आप और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे लंग का डायग्राम है ट्रैकिया से डिवाइड होकर जो ब्रोंक्योस ब्रोंकस एल्वलाइज हो रहे हैं वहाँ पे डिवाइड हो रहा है। फ्रेंड्स वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डायग्राम बनाने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अगला पार्ट है दी वेरियस पार्ट ऑफ दी लंग्स आर एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस। जो लंग्स के पार्ट हैं उन्हें आइए देखते हैं। एपेक्स होता है, बेस होता है, कोस्टल सरफेस होता है और मीडियल सरफेस होता है। एपेक्स के बारे में पढ़ते हैं। लंग्स हैज़ राउंड एपेक्स। लंग्स का जो होता है वो राउंड एपेक्स होता है, विच एक्सटेंडेड बाय रूट ऑफ द नेक, जो स्टार्ट होता है रूट ऑफ द नेक से। जो बेस होता है वो कॉनकेव शेप का होता है और सेमी लूनार बेस होता है इसका, विच एसोसिएटेड विद थोरेसिक सरफेस, जो एसोसिएट होता है थोरेसिक सरफेस ऑफ डायफ्राम के। कोस्टल सरफेस क्या है? इट हैज़ कॉन्वेक्स कोस्टल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, विच इज़ एसोसिएटेड विद कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल से होता है। मिडिल सरफेस क्या होता है? इट हैज़ कॉनकेव मिडिल सरफेस होता है, कॉनकेव शेप का मिडिल सरफेस होता है। ट्रायंगुलर शेप की हाइलम प्रेजेंट होती हैं 5 से 7 इंटरकोस्टल वर्टिब्रा में। ऑल आर्टरी वेन नर्व सप्लाई पास थ्रू दिस सरफेस। जो मिडिल सरफेस होता है वहीं से जितने भी वेन्स का, आर्टरीज का, नर्व्स का सप्लाई होता है वो यहीं से होता है। आप देख सकते हैं इसका डायग्राम फिर से, जो अच्छे से बताया गया है। लेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, एपेक्स हो गया, अपेक्स ऑफ द लंग्स हो गया, कोस्टल सरफेस हो गया, बेस देख लीजिए फ्रेंड्स, और इन्फीरियर लोब देखिए। फिस्टरस जो डिवाइड करती हैं लोब जो होती हैं तीन पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। मिडिल लोब, सुपीरियर लोब, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये फ्रेंड्स स्टॉप करके आप देख सकते हैं। और ये बीच में मिडियल स्टीनल सरफेस जो होता है वो आप देख लीजिए, स्टॉप करके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब आइए अगला पढ़ते हैं। मिडिस्टर्नम। मिडिस्टर्नम में देखते हैं, इट इज़ एन एरिया बिटवीन लंग्स एंड इज ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। जो एरिया हार्ट और ग्रेट वेसल्स, ट्रैकिया और राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, यूसोफेगस, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल एंड नर्व्स ऑक्यूपाई करते हैं, उसको मिडिस्टर्नम बोलते हैं। और प्लूरा और प्लूरल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। ईच लंग इज इनक्लोज्ड विद प्लूरल मेम्ब्रेन विच मेड अप ऑफ डबल लेयर सिरस मेम्ब्रेन। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो मेडअप होती है डबल लेयर सिरस मेम्ब्रेन से। आइए फिर पढ़ते हैं पैराइटल प्लूरा, आउटर लेयर लाइंस थोरेसिक कैविटी वॉल। ये जो जो प्लूरल पैराइटल प्लूरा होती है वो थोरेसिक कैविटी की आउटर लाइनिंग होती है। वो वेसिरल प्लूरा होती है वो डीप लेयर होती है, लाइनिंग होती है लंग्स पे। और प्लूरल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ दी सरफेस बिटवीन टू लेयर एंड कंटेन प्लूरल फ्लूइड। जो जो स्पेस कंटेन करती हैं दो लेयर पैराइटल और विसरल, उनके बीच में जो होता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेट प्रोवाइड करता है। फ्लूइड सीक्रेट बाय मेम्ब्रेन प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन दी लेयर्स के बीच के फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग मैकेनिज्म। लोब्स के बारे में पढ़ते हैं। लोब्स हैं, ईच लोब्स इज सेपरेटेड इन लोब्स। जो ईच लंग्स इज सेपरेटेड इन लोब्स। जो हमारा जो हर एक जो लंग्स है, लेफ्ट एंड राइट लंग्स जो है वो सेपरेटेड होता है लोब्स में। लेफ्ट लंग डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। द लोब्स फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस लोब्स कंटेन एल्वुलाई। जो लोब्स होती हैं फर्दर डिवाइड करती हैं न्यूमरस लोब से जो कंटेन करती हैं एल्वुलाई। इनके फंक्शन क्या है? फंक्शन देखिए, रेस्पिरेशन है, और एक ऑल्टर दी ब्लड पीएच, फिल्टर आउट ब्लड क्लॉट फ्रॉम दी वेन। अगर ब्लड का पीएच बिगड़ रहा है फिल्टर होने में, उसका जो स्मॉल ब्लड क्लॉट प्रेजेंट हो रहे हैं उसको आउट करने में वेन से हेल्प करती हैं। ऑल्टर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर कंसंट्रेशन जो है ड्रग का ऑल्टर कर रहा है तो उसको मेंटेन करते हैं। कन्वर्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कराते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय आईजीए से प्रोटेक्शन कराने में हेल्प करते हैं। एल्वुलाई के बारे में पढ़ते हैं। होलो कैविटी फाउंड इन दी मैमेलियन लंग्स। जो एल्वुलाई होती है वो होलन कैविटी की होती है, फाउंड होती है मैमेलियन लंग्स में। और पल्मोनरी एल्वुलाई इज स्फेरिकल प्रोजेक्शन ऑफ दी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। जो पल्मोनरी एल्वुलाइज होती है ये स्फेरिकली प्रोजेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स में होती है। दी एल्वुलर मेम्ब्रेन आर मेजर साइट्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस अकर विद ब्लड्स। जो एल्वुलर मेम्ब्रेन होती है वो मेजर साइड होती है जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती है ब्लड से। ह्यूमन लंग्स हैज़ अराउंड 300 मिलियन एल्वुलाइज। एक ह्यूमन लंग्स के अंदर लगभग 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं। दी एल्वुलाई आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल लेयर। जो एल्वुलाई होती है वो मेड अप ऑफ होती है एपिथेलियल लेयर से। 70% ईच एल्वुलाई इज ऑक्यूपाइड विद ब्लड कैपिलरी। जो 70% जो एल्वुलाई होती हैं वो ऑक्यूपाइड करती हैं ब्लड कैपिलरी। इनका फंक्शन है एक्सटर्नल एस्पिरेशन को कराना, गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड डिफ्यूजन। ब्लड से एल्वुलाई में गैसेज एक्सचेंज कराना, किसके थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। प्रोटेक्शन करते हैं माइक्रोब्स का। ये एल्वुलाइज का ये स्ट्रक्चर है, आप ये देख सकते हैं डायग्राम के साथ। ये स्टार्टिंग हो रही है रेड वेन से जिसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ पल्मोनरी वेन, जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। और ये ब्लू में आ रहा है ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जिसमें पुअर ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है, गंदा खून आता है, और जिसमें पुअर ब्लड ऑक्सीजन आ रहा है। और ब्लू रेड वाली में ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गई, ये एल्वुलाइज हो गई, और ये कैपिलरीज हो गई। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एल्वुलर डक्ट के बारे में देख लीजिए, आप स्टॉप करके सारा पढ़ सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे इसको फर्दर अच्छे से नॉलेज गेन करने में। ये आप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच द रेस्पिरेशन ऑर्गन अलाउ द एयर टू मूव इन
एंड आउट ऑफ द लंग्स ऑफ ब्रीदिंग। जो एक ऐसी ये प्रोसेस है बाय विच रेस्पिरेशन ऑर्गन अलाउ करते हैं एयर टू मूव इन एंड आउट। ऑर्गन अलाउ करते हैं एयर को इन करने में एंड आउट करने में फ्रॉम टू दी लंग्स के बाहर जाने में अंदर आने में की प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर इज टेक्स इन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन होती है वो रिच एयर टेक होती है एटमॉस्फेयर से और एक्सचेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर गिवन आउट दी एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को दे देते हैं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज मेड अप ऑफ टू प्रोसेस, इनहेलेशन इंस्पिरेशन जिसको बोलते हैं एयर फ्लोइंग इनटू द लंग्स, एक्सहेलेशन और एस्पिरेशन एयर लीविंग द लंग्स, एयर लीव्स फ्रॉम द लंग्स। अगला द सिंगल ब्रीथ कंप्रेस वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक सिंगल ब्रीथ जो कंप्राइज होती है वो होती है वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग रेट नंबर ऑफ टाइम्स इंडिविजुअल ब्रीथ इन द मिनट। ब्रीदिंग रेट को बोलते हैं कितनी बार एक मिनट में एक इंडिविजुअल कितनी बार उस ब्रीदिंग प्रोसेस को कर रहा है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज विल वॉक फास्ट रनिंग आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, डिक्रीज व्हेन रिलैक्स स्टेट। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है अक्सर देखने को मिलती है वॉक फास्ट रनिंग और हैवी एक्सरसाइज, और डिक्रीज कब देखने को मिलती है जब रेस्ट स्टेट में होती है बॉडी। एवरेज ब्रीदिंग रेट है एडल्ट का 15 to 18 मिनट टाइम पर मिनट। इनहेलेशन देखते हैं प्रोसेस इसकी, इट इज़ दी ऑल्सो नोन एज इंस्पिरेशन। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन इंस्पिरेशन इज फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बिकम डिप्रेस्ड डाउन, बिकम फ्लैट। जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करता है डिप्रेस होने में, डाउन करने में और फ्लैट करने में। फ्लैट करता है जिससे कि लंग्स एक्सपेंड कर पाते हैं और रिलैक्स कर पाते हैं। इंक्रीज द साइज एंड हाइट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। जब वो डाउन होता है और फ्लैट होने लगता है तो जिससे क्या होता है इंक्रीज हो जाता है साइज और हाइट हो जाती है इंक्रीज थोरेसिक कैविटी की, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट द रिब केज एंड पुश स्टर्नम फॉरवर्ड। जो लिफ्ट होने लगती है रिब केज और पुश होने लगती है हमारी स्टर्नम फॉरवर्ड की तरफ। इंक्रीज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। इनकी इंक्रीज होने लगती है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन थोरेसिक कैविटी की। फिर उसके बाद इंक्रीज इन दी साइज ऑफ लंग्स का साइज बढ़ने लगता है, और इंक्रीज दी इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम, जिससे कि जब लंग्स का साइज बढ़ता है तो इंक्रीज होने लगता है इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम। डिक्रीज इन दी गैसेस का प्रेशर डिक्रीज होने लगता है इन दी लंग्स। दी प्रेशर बिकम लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो बिकम लेस हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, लंग्स का प्रेशर। एयर मूव इनटू द लंग्स टिल इंट्रापल्मोनरी। जो एयर होती है मूव करती है इनटू द लंग्स टिल इंट्रापल्मोनरी, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन द इक्विलिब्रियम, जिससे कि मेंटेन होने लगता है इक्विलिब्रियम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। फिर ऐसे ही उसके बाद होता है, उसके बाद एक्सहेलेशन देखते हैं, इज़ नोन एज एस्पिरेशन। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ये पैसिव प्रोसेस में बोला जाता है इसको। जब रिलैक्स कर रहा होता है हमारा डायफ्राम तो मूव करता है अपवर्ड की तरफ, डिक्रीज हो जाता है साइज और हाइट थोरेसिक कैविटी की, रिलैक्स होने लगती हैं और एक्सटर्नल कैविटी मसल्स लिफ्ट ऑफ रिबकेज पुल ऑफ द स्टर्नम बैकवर्ड। जो बैक स्टर्नम होती है बैकवर्ड की तरफ पुल हो जाती है। डिक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी, है ना। फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगती हैं लंग्स का साइज, डिक्रीज, फिर सब डिक्रीज ही होता जा रहा है मैक्सिममली। फिर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। इंक्रीज हो जाएगा गैस प्रेशर विद इन दी लंग्स एंड प्रेशर बिकम ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो लंग्स का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। एयर मूव्स आउट फ्रॉम लंग्स टिल दी इंट्रापल्मोनरी। जो एयर है मूव करेगी फ्रॉम लंग्स से इंट्रापल्मोनरी में, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर